ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है दोस्तों। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समस्याएं, सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा दुख आपके जीवन में ही है, आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, घर में किसी भी प्रकार से शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई ना कोई बीमार बना रहता है, रुपए पैसे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जीवन में संकट और समस्याएं ही हैं। किसी प्रकार से इन समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि जब भी ऐसी स्थिति जीवन में आ जाए तो आपको शिवलिंग के ऊपर सिर्फ एक सामग्री समर्पित कर देना है। तो चलिए जानते हैं उस विशेष सामग्री के बारे में जो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पूरे महीने में किसी भी दिन अगर हम लोग शिवालय जाकर इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 या 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। ये उपाय आपके जीवन में चल रही हर समस्या को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। चलिए जानते हैं गुरुजी के पहले उपाय को। देखिए, ये बहुत ही छोटा उपाय है और इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने घर से ही भर लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ 1 कमल गट्टा। आपको किसी भी पंसारी वाली दुकान से, किसी भी जनरल स्टोर वाली दुकान से कमल गट्टा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये सिर्फ 1 कमल गट्टा ही आपके पैसों की समस्या को दूर कर देगा। किसी को अगर कोई रोग हो गया है, घर में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो उसको समाप्त करेगा और आपके सारे संकटों को दूर कर देगा। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो ये आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। अगर आपके समय के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। और अगर आप इस समय में ये उपाय करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। नहीं तो फिर आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो 1 कमल गट्ठा लेकर आए हैं इसे 1 लोटे में ही डाल लीजिए। ये जो 1 लोटा जल आप ले, इसमें कमल गट्टा डाल लीजिए और फिर इस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूलमंत्र श्री शिवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप जल समर्पित करिएगा तो समर्पित करते हुए कम से कम 5 बार कुंदकेश्वर महादेव का भी नाम ले लीजिएगा। देखिए, जब हम लोग कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कोई उपाय करते हैं तो उससे हमारे रोग, बीमारी में, गंभीर से गंभीर रोग में हमें आराम मिलता है। किसी व्यक्ति को अगर कोई रोग गंभीर हो गया है, डॉक्टरों की दवाएं नहीं लग रही है, तो उसे बहुत ही जल्द अपने रोग में आराम मिलने लगता है। और साथ ही साथ जब कमलगट्टा शिवलिंग के ऊपर समर्पित होता है तो इससे हमारे धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए आपको ये 1 कमलगट्टा भी समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके पास कमलगट्टा बहुत ज्यादा नहीं है, जब आप ये पूरा कमलगट्टा और 1 लोटा जल समर्पित कर लें तो उसके बाद घर वापस आते समय आप ये कमलगट्टा उठाकर अपने साथ घर ले आइए। और अगर आपके पास कमलगट्टा बहुत ज्यादा है तो आप इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर दीजिए और वहीं पर छोड़ दीजिए। अगर आप ये उपाय कुछ दिन लगातार कर लेते हैं, महादेव के सामने अपनी प्रार्थना बोलते हुए, धन धान्य की समस्या को दूर करते हुए, रोगों से, बीमारियों से दूर रखते हुए, अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं और 1 लोटा जल 1 कमल गट्टा मिलाकर ये 1 लोटा जल आप रोज समर्पित करते हैं तो इससे आपकी इन सारी समस्याओं को महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त किया जा सकता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये कमलगट्टा आप रोज उठाकर अपने साथ घर ले आइए और फिर दूसरे दिन अपने 1 लोटे जल में डालकर फिर इसको समर्पित कर दीजिए।
ऐसे ही आप रोज एक लोटा जल समर्पित करिए, कमलगट्टा समर्पित करिए और इसे उठाकर अपने घर ले आइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप सिर्फ 2 से 3 हफ्ते करिएगा और आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होने लगेगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। पूज्य गुरु जी ने ये उपाय बताते समय कहा था कि आज भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह जो सबसे पहला स्नान महादेव को कराया जाता है, यानी महाकालेश्वर को जो पहला स्नान कराया जाता है वो इसी जल से कराया जाता है और इसी विधि से कराया जाता है। अगर इस विधि से आप एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होना प्रारंभ हो गए हैं और आपको धन धान्य की माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो गई है। देखिए, इस एक लोटे जल को लेकर आप शिवालय पहुंच जाएंगे। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद अब आपको ये एक लोटा जल समर्पित कैसे करना है वो सामने देखिए, सबसे पहले आप इसे श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान से समर्पित करते हुए फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लाएंगे। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से श्री गणेश जी वाले स्थान पर लाएंगे और फिर श्री गणेश जी वाले स्थान से उल्टा घुमाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाएंगे और फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठाकर सीधे शिवलिंग के ऊपर बाकी बचा हुआ पूरा जल आप समर्पित कर देंगे। देखिए, सामने आपको जैसे ये ओम हुए दिखाया गया है, ठीक ऐसे ही आपको ये जल धीरे धीरे समर्पित करना है। जल आप समर्पित करते हुए ध्यान रखिएगा कि आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान से समर्पित करते हुए फिर सबसे आखिर में आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आप कोशिश करिएगा कि जल की धार टूटे ना और ये इसी विधि से समर्पित करना है। इसे हरिओम जल कहा जाता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर इस विधि से आप जल समर्पित करते हैं तो ये पूरे शिव परिवार को जल प्राप्त हो जाता और आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट हैं, किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं जिनको आप दूर करने की बहुत कोशिशें कर चुके हैं, बहुत उपाय कर चुके हैं, बहुत व्रत कर चुके हैं, बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आपके जीवन की वो समस्याएं समाप्त नहीं हो पा रही हैं, तो आप कुछ दिन इस प्रकार से शिवलिंग में एक लोटा जल समर्पित करिएगा। अगर इस प्रकार से आप जल समर्पित कर लेते हैं तो गुरुजी ने स्वयं व्यासपीठ से कहा है कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो। इस उपाय को भी आप कुछ दिन लगातार जरूर करिएगा। अब इसके बाद जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। ये उपाय तुमरुका जी वाला उपाय है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है और एक खाली पात्र ले लेना है। एक छोटी सी कटोरी या छोटा सा खाली गिलास ले लीजिए और साथ ही साथ एक लोटा जल ले लीजिए और ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप ये जो खाली पात्र लेकर आए हैं इसे वहीं शिवलिंग की जला नीचे रख दीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसे शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और तुमरुका जी के नाम का स्मरण करते जाइए। किनके नाम का? तुमरुका जी के नाम का स्मरण करते जाइए और धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए। फिर ये जल जलाधारी से होता हुआ नीचे जाएगा और नीचे आपने ये खाली पात्र रखा है तो आपके खाली पात्र में ये पूरा जल एकत्र हो जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि तुमरुका जी पूरे समय सिर्फ और महादेव के नाम का स्मरण करते रहते हैं। प्रत्येक समय महादेव का ध्यान करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसलिए जब भी हम लोग तुमरुका जी का नाम लेते हुए ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे तुमरुका जी के माध्यम से हमारी सारी प्रार्थना महादेव तक पहुंचती है और महादेव हमारी उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। अब देखिए, ये जल लेकर आपको अपने घर पहुंच जाना है। घर में जिस व्यक्ति को बीमारी है, कोई रोग है, जिसके जीवन में बहुत ज्यादा अशांति है, आर्थिक समस्याएं चल रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो जिन भी व्यक्तियों के साथ ऐसा है उन व्यक्तियों को आप थोड़े से जल का आचमन करा दीजिए और बाकी बचा हुआ पूरा जल आपको अपने घर के प्रत्येक स्थान में, घर के हर एक कमरे में इस जल का छिड़काव कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि सिर्फ आपको अशुद्ध स्थानों में इस जल का छिड़काव नहीं करना है।
और जगह इस जल का छिड़काव कर लेना है और तुमरुका जी से प्रार्थना कर लेनी है। गुरु जी कहते हैं कि अगर तुमरुका जी के नाम वाला ये उपाय आप करते हैं तो इससे आपके सारे संकट समाप्त होते हैं और सारी समस्याओं का अंत होता है। ये उपाय भी आप रोज रोज कर सकते हैं और कुछ दिन लगातार कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में ये जितने भी उपाय बताए गए हैं ये आपके लिए बहुत ही खास हैं और इन उपायों में से कोई भी अगर एक उपाय आप कर लेते हैं तो उससे आपके सारे समाप्त होते हैं। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।